जीवन में जब कोई व्यक्ति नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो केवल उसकी पढ़ाई या योग्यता ही नहीं बल्कि उसका आत्मविश्वास, मानसिक स्थिति, सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासन और भाग्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति इंटरव्यू में बार बार असफल हो रहा हो या उसे डर और घबराहट महसूस होती हो तो उसे कुछ ऐसे आध्यात्मिक और व्यवहारिक उपाय अपनाने चाहिए जो उसके मन को शांत करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं और सफलता के मार्ग की बाधाओं को दूर करें। सबसे पहले इंटरव्यू के दिन से पहले रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि शरीर और मन दोनों पूरी तरह से आराम कर सके, क्योंकि थका हुआ मन सही तरीके से सोच नहीं पाता और व्यक्ति अपने ज्ञान को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाता। इसके बाद सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ और सादे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि स्वच्छता और सादगी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। स्नान के बाद भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और वे हर कार्य की बाधाओं को दूर करते हैं। उनके सामने दीपक जलाकर घं गणपते नमः मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही अपने मन में यह संकल्प करना चाहिए कि आज का इंटरव्यू सफल होगा और आप अपने ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा, नेतृत्व और आत्मविश्वास के प्रतीक है। जल चढ़ाते समय सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए और सूर्य की किरणों को अपने चेहरे और शरीर पर महसूस करते हुए सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करना चाहिए। इससे मन में उत्साह और स्पष्टता आती है। यदि संभव हो तो इंटरव्यू पर जाने से पहले अपने माता पिता या गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे मानसिक शक्ति देता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि इंटरव्यू के दिन जेब में एक छोटा सा इलायची का दाना या गुड़ का टुकड़ा रखना शुभ होता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। इंटरव्यू से पहले उस इलायची को चबाने से मुंह की ताजगी भी बनी रहती है और मन में हल्का सा उत्साह आता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने कपड़ों का चयन भी सोच समझकर करना चाहिए। बहुत ज्यादा चमकीले या भड़कीले कपड़े पहनने की बजाय सादे और प्रोफेशनल कपड़े पहनना बेहतर होता है, क्योंकि इससे सामने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपका व्यक्तित्व संतुलित दिखाई देता है। इंटरव्यू के लिए निकलते समय अपने मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए, जैसे मुझे नहीं होगा या मैं शायद असफल हो जाऊंगा। इसके बजाय ये सोचना चाहिए कि मैंने पूरी तैयारी की है और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, क्योंकि सकारात्मक सोच व्यक्ति के व्यवहार और बोलने के तरीके में भी दिखाई देती है। इंटरव्यू के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आत्मविश्वास और ईमानदारी। इसीलिए जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर शांत मन से और स्पष्ट शब्दों में देना चाहिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर ना आता हो तो घबराने की बजाय विनम्रता से कहना चाहिए कि आपको इस विषय की जानकारी सीमित है, लेकिन आप सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कई बार इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति की ईमानदारी और सीखने की इच्छा को अधिक महत्व देते हैं। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए सीधा बैठना, हल्की मुस्कान बनाए रखना और सामने वाले की आंखों में देखकर बात करना आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। इंटरव्यू में प्रवेश करते समय दरवाजा धीरे से खटखटाना, अंदर आने की अनुमति लेना और नम्रता से अभिवादन करना भी आपके संस्कार और प्रोफेशनल व्यवहार को दिखाता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इंटरव्यू केवल प्रश्न उत्तर का ही नहीं बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। इसलिए आपकी विनम्रता, धैर्य, सुनने की क्षमता और दूसरों के प्रति सम्मान भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार लोग इंटरव्यू से पहले बहुत ज्यादा तनाव ले लेते हैं, जिससे उनका प्रदर्शन प्रभावित हो जाता है। इसीलिए इंटरव्यू से पहले कुछ मिनट गहरी सांस लेकर खुद को शांत करना चाहिए। इससे दिमाग स्थिर होता है और सोचने की क्षमता बेहतर हो जाती है। यदि व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान और सकारात्मक कल्पना का अभ्यास करता है, जैसे अपने आप को सफल होते हुए देखना, तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है और वह कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह पाता है। इसके अलावा इंटरव्यू से पहले उस कंपनी के बारे में जानकारी जुटाना भी बहुत जरूरी है, जैसे कंपनी का कार्यक्षेत्र, उसकी उपलब्धियां और उसकी कार्य संस्कृति, क्योंकि इससे आपको प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होती है और इंटरव्यू लेने वाले को यह लगता है कि आप वास्तव में उस अवसर के प्रति गंभीर हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, क्योंकि जब मेहनत, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास एक साथ मिलते हैं तो सफलता की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है।